इसी वीक्स में हम आपको खबर देंगे, अच्छी अपडेट देंगे। सीमा हैदर को जेल कराने की तरफ हमारा कदम उठ गया है, तो हम उसकी तरफ हम चल रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी बेल कैंसिल हो। तो किस प्रकार से ये कानून की वायलेशंस कर रही है, सारी चीजें माननीय अदालत के सामने हम रखने जा रहे हैं। हैदर भी आएगा, बच्चे भी मिलेंगे। मैं उसको जितने वो पैसे कहेगा उतने पैसे इनाम दूंगा। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग जो दर्शक है काका गुजर के? आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो काका गुजर का जो चैनल है, एक मैंने विशेषता देखी है कि इस चैनल के जो पैनलिस्ट हैं, जो लोग इसको देखते हैं, इसके चैनल पर मुझे गाली गलौच देखने को नहीं मिलती। ये एक बेस्ट पॉइंट है, एक अच्छा पॉइंट है और मैं इसके लिए इनको बधाई भी देना चाहता हूँ और इनके पैनलिस्ट को भी और इसके दर्शकों को भी कि जो गाली गलौच से दूर रहते हैं। हाँ, तर्क वितर्क रख सकते हैं, अपने विचार रखें, भले वो हमारे पक्ष में हो, भले ही हमारे खिलाफ हो या फेवर में हो, वो एक अलग मुद्दा है, वो अपनी अपनी सोच है। वो हर इंसान को अपना अपना राइट है अपने व्यूज देने का, मर्यादा में रह करके। कोई ऐसा किसी का लांछन ना लगे, किसी पर डिफेमेशन का काम ना हो, वो अपनी विचारों को रख सकता है। हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि वो अपने विचार रख सकता है, भले हमारे खिलाफ रखे, कोई दिक्कत नहीं। कोशिश करनी चाहिए कि ये सब ना हो, अच्छी बातें हों, अच्छी बात रखें। और जल्दी ही हम आपको इसी वीक्स में हम आपको खबर देंगे, अच्छी अपडेट देंगे। उसके अंदर जो नई अपडेट्स कुछ आई हैं, आएंगी, उसके बारे में बताएंगे। जो जो हमने काम किए हैं, जो जो हम प्रयास कर रहे हैं और उनका क्या रिजल्ट होगा वो भी पता लगेगा। हमारा काम मेहनत करना है, कोशिश करना है और जो कानूनी बेस्ट एफर्ट्स हो सकते हैं अपने कार्य के प्रति, वो करना हमारा कार्य है, हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। और हम इस कर्तव्य पालन को अच्छी तरह करना जानते हैं, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। उसके बाद माननीय अदालत का जो भी फैसला आएगा तो उसको देखेंगे। अगर वो फैसला हमारे हक में आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो हमारे हक में नहीं आता तो हम उसको लेकर के जो अपीलांट कोर्ट्स हैं उसमें जाकर के अपनी बात को रखेंगे। तो हम अब सीमा हैदर को जेल कराने की तरफ हमारा कदम उठ गया है, तो हम उसकी तरफ हम चल रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी बेल कैंसिल हो। किस प्रकार से ये कानून की वायलेशंस कर रही है, धोखाधड़ी कर रही है, फर्जी एफिडेविट्स फाइल कर रही है, तो वो सारा रिकॉर्ड हमने कलेक्ट कर लिया है और वो सारी चीज़ें माननीय अदालत के सामने हम रखने जा रहे हैं। उसके बाद जो भी अदालत का फैसला होगा वो मान्य होगा। बेल इसकी कैंसिल होती है तो इसको फिर जेल जाएगी, अगर बेल कैंसिल नहीं होती है तो हम उस चीज़ की अपील करेंगे, आगे कोर्ट में जाएंगे। तो वो एक सिलसिला जारी है, वो चल रहा है, चलता रहेगा, उसको हम कर रहे हैं। और रही बात गुलाम हैदर की, तो गुलाम हैदर का भी हमने जो जो कार्रवाई बनती थी वो हमने की है और उसके वीज़ा को दिलाने के लिए भी हमने आज भी बहुत सारे प्रयास किए हैं और उम्मीद है कि उसको वीज़ा मिलेगा और वो भारत में आएगा, क्योंकि जो अगस्त का महीना जा चुका है और सितंबर है, तो ज़रूर वो भारत में हम लेके आएंगे। और जो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तंग 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 दिल होते हैं, कुछ लोग संकीर्ण सोच के मालिक होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना वो खुद कुछ करते हैं ना दूसरों का कोई कर रहा है उसको भी जो है ना तंज कसते हैं उनका, और किसी पे उंगली उठा देना। अब एक बात करते हैं कि जी क्या हुआ, हैदर नहीं आया, ये नहीं होगा। हैदर भी आएगा, बच्चे भी मिलेंगे, लेकिन आपको इंटरव्यू नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। हुआ जी, अगस्त चली गई, सितंबर आ गया, वीजा नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं। मैंने कहा था कि अगर हैदर को वीजा नहीं मिला, मैं स्वयं पाकिस्तान जाऊंगा, स्वयं अपने हाई कमीशन जाऊंगा और अपनी जिम्मेदारी पर हैदर का वीजा लगवा करके भारत में लेके आऊंगा। ये मैंने बात बोली है आपको कई बार।
हैदर भी आएगा, बच्चे भी मिलेंगे, केस भी जीतेंगे, लेकिन आपको इंटरव्यू नहीं मिलेगा। हमने तो आज तक किसी को कहा है नहीं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। मोमिन मलिक ने कभी बोला ही नहीं कि मेरा एक भी कोई मुझे दिखा दे मैंने ये कहा हो कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। मैं उसको जितने वो पैसे कहेगा उतने पैसे इनाम दूंगा। किसी को मैंने आज तक ये नहीं बोला कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। किसी को मैंने यही कहा कि मेरी पोस्ट को शेयर करो। किसी को मैंने ये नहीं कहा कि मेरी पोस्ट को लाइक करो। किसी को मैंने ये नहीं कहा कि मेरे कमेंट को, मेरे पे अच्छे अच्छे कमेंट करो। नहीं, वो राइट देखने वालों का राइट है। उनको अच्छा लगेगा वो खुद ही शेयर करेंगे, उनको अच्छा लगेगा वो अच्छे कमेंट करेंगे, उनको अच्छा लगेगा तो वो सब्सक्राइब करेंगे। ये तो उनका राइट है ना भाई। जिस इंसान को मैं उनका राइट क्यों छीनूं? कोई चीज अच्छी लगेगी तो वो खुद ही करेंगे। और मैंने तो आज तक यूट्यूब से, आप कहीं भी जाके देख लो, कम से कम भी 400 $450 इकट्ठे हो रहे हैं उसके अंदर। आज तक जो पिन उसका आया था वो पिन भी मैंने नहीं डाला। आप यकीन नहीं करना, मैंने वो पिन पिन आया मेरे घर के एड्रेस पे आया और उनकी मेल भी आई कि जी आप पिन क्यों नहीं डाल रहे हो। मैंने कहा नहीं डाल रहा, मेरी मर्जी, नहीं चाहिए तुम्हारा डॉलर। 450-500 के करीब जो है वो डॉलर हो चुके हैं, लेकिन मैं आज तक उसका पिन भी नहीं डाला। मुझे जरूरत ही नहीं भाई, मुझे जरूरत नहीं, नहीं लेना है मुझे, बात खत्म। तो हम यूट्यूब नहीं चला रहे, हम तो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ताकि, वो भी इसलिए कि ताकि कोई गलत बात, जो सच है वो झूठ ना फैले, कोई बात कैसे है वो अलग तरीके से ना फैले, अफवाह ना फैले। अफवाहों से रोकने के लिए हमने सिर्फ इसका माध्यम, एक चैनल मात्र है, एक माध्यम है सिर्फ, उससे ज्यादा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हैदर आएगा और मैंने कहा था कि देश के किसी भी चैनल्स को इंटरव्यू नहीं होने दूंगा। सबसे पहले भारत के यूट्यूबर्स इंटरव्यू करेंगे, जब चाहे जहां चाहे वैसे इंटरव्यू होंगे। लेकिन सॉरी, आपकी इन बातों की वजह से आपका इंटरव्यू हम नहीं होने देंगे। ये किसी भी इंटरनेशनल मामले को, जितना बड़ा मामला होता है उसको उतनी टेक्निक से लड़ा जाता है, उतने तरीके से लड़ा जाता है, उतना ही उसकी गोपनीयता को बता के रखा जाता है। अगर आप ए कर रहे होगे तो आपको बी पब्लिक में बताना पड़ेगा, अगर आप बी कर रहे हो तो आपको सी कार्य करना पड़ेगा। ये चालें होती हैं, लीगल चालें। अगर आप सारी बात ओपनली आकर के फेसबुक पे, इंटरनेट पे बताओगे तो क्या खाक लड़ोगे आप लड़ाई, ये बताओ। तो हमारी पूरी उम्र इसमें हो गई है कार्य करते हुए, हमें तजुर्बा है इस बात का। जब आपका काम बोलेगा तो लोग अपने आप की आपकी तारीफ करेंगे, खुद ब खुद आप उठोगे। दूसरे को गिराने से कभी आगे नहीं बढ़ता इंसान, दूसरे को उठाने से आगे बढ़ता है। मैंने अपनी लाइफ में किसी को गिराया नहीं है, मैंने अपनी लाइफ में गिरते हुए को उठा के आगे बढ़ाया है। वो बढ़ा नहीं बढ़ा आगे, लेकिन मैं जरूर आगे बढ़ा हूं। मेरा फार्मूला ये है कि मैंने अपनी लाइफ में किसी इंसान की छान को, कोई उसका कार्य हो रहा है उसको हाथ लगा के सक्सेस किया है, उसको पीछे नहीं धकेला, लेग पुलिंग नहीं करी, मैंने उसको अपने से आगे बढ़ाने की कोशिश की है। वो उसकी किस्मत है कि नहीं बढ़ पाया या कितना बढ़ा, वो बढ़ा नहीं बढ़ा, लेकिन मैं जरूर आगे बढ़ गया। जिस इंसान को मैंने आगे बढ़ाया है और उसको पुश किया आगे बढ़ाने के लिए, उसकी मेहनत की है, कोशिश की है, वो उसकी किस्मत, लेकिन उसको बढ़ाने के चक्कर में मैं आगे बढ़ गया। तो जब आप अच्छा कार्य करोगे, दूसरों के लिए अच्छी नीयत रखोगे, उसको इज्जत दोगे, आगे बढ़ाओगे, तो परमात्मा, खुदा, ईश्वर, अल्लाह वो आपको जरूर आगे बढ़ाएगा। क्योंकि इंसान के हाथ में, कोई इंसान किसी को गिराना चाहे, बेइज्जती करना चाहे तो नहीं कर सकता। इंसान की इज्जत, इंसान की जिल्लत, इंसान की कामयाबी नाकामयाबी वो खुदा के हाथ में है, वो परमात्मा के हाथ में है, ईश्वर गॉड के हाथ में है। वो जिसको चाहे जितनी इज्जत दे दे, वो जिसको चाहे जितनी शोहरत दे दे, और जिसको चाहे जितना जलील कर दे। तो इंसान अगर किसी को गिराना चाहे तो वो नहीं गिरा सकता। ये इंसान की भूल है कि अगर हम किसी की बुराई करेंगे, लेग पुलिंग करेंगे तो वो नीचा हो जाएगा। नो, जिसको इज्जत देनी होगी परमात्मा को, तो वो उसको इज्जत मिलेगी मिलेगी, हर हाल में मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता।